नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्या बात करेंगे? तो बिल्कुल इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए टॉप जो है 20 प्लस एमसीक्यू में हम कवर करने वाले हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। और ये जो है पार्ट 77 है, रेगुलर बेसिस पे जो है वीडियो आ रही हैं। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात 8 बजे वीडियो आती है। और बिल्कुल आपको पता है कि एग्जाम डेट अनाउंस हो चुके हैं। 17 नवंबर से आपके एग्जाम जो है बिल्कुल शुरू हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी तैयारी में लग जाइए और बिल्कुल लापरवाही नहीं करना। चलिए, और बिल्कुल जवाब देने का जो है प्रयास कर सकते हैं अपना। यहाँ पे आप जो है चेक कर सकते हैं आप कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं मॉक टेस्ट के माध्यम से। तो बिल्कुल चलिए, पहले प्रश्न की बात हम कर लेते हैं। तो प्रश्न कहता है कि किस जो है वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो इनको जो है जन्म दिया गया था साल वृक्ष के नीचे जो है बैठकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा। किसने दिया था? तो माया देवी ने, रानी माया देवी। बिल्कुल नाम भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि मुगल सम्राट जहांगीर डैश का पुत्र था। तो किसका पुत्र था ये? बाबर है, अकबर है, शाहजहां या हुमायूं है? तो राइट ऑप्शन बिल्कुल अकबर का जो है पुत्र था, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक। ऑप्शन दिए गए हैं, इलाहाबाद बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है? तो राइट की बात करेंगे बिल्कुल इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। बिल्कुल ए ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल तीसरे का। आगे बात करते हैं। तो 4 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो समाचार पत्र की बात करेंगे तो केसरी निकाला गया था। तो बिल्कुल डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न कहता है कि अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो डैश राज्य में है। तो किस राज्य में है अंकलेश्वर की बात यहाँ पे की जा रही है? भोपाल है, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो यह जो है ध्यान रखिएगा, गुजरात में है। कहाँ पर है? बिल्कुल गुजरात में। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अंकलेश्वर जो कि एक प्रसिद्ध जो है पेट्रोलियम स्थल भी है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत डैश का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। तो किसकी बात कर रहा है? नमक है, चीनी है, दाल है या जूट है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे दाल हो जाएगा। बिल्कुल दाल के मामले में जो है भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता भी है और साथ में आयातक भी है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो ये जो है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद जो है 19(1) के तहत ही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न का राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न कहता है कि हर्ष चरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? ऑप्शन है कालिदास, बीरबल, बाणभट्ट या तुलसीदास? तो राइट ऑप्शन जो है बाणभट्ट यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन बाणभट्ट द्वारा जो है लिखा गया है हर्ष चरित्र, जो कि राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? हवा की दबाव की बात करेंगे तो उसे जो है वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। तो बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादक कहाँ किया जाता है? केसर की बात यहाँ पे की जा रही है। हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, जम्मू और कश्मीर है या केरल है? तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सी ऑप्शन केसर के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है ये। लेकिन अगर आप जो है यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे जो है चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल जो है सिलेबस वाइज क्या है एमसीक्यू कवर कराया जा रहा है यूपीएसआई की। तो बिल्कुल आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि होगा क्या, आपको जो है नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहेगी। और वीडियो को, अगर इस वीडियो की बात करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम एक शेयर जरूर करिएगा, बिल्कुल आपसे निवेदन है। और बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देख कर जाइएगा अगर हम इस वीडियो की बात करते हैं तो। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न हमारा 11 क्या कहता है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर लिखित साहित्यिक रचना कौन सी है? वो रचना बताने का प्रयास करिएगा। तो रचना जो है गोरा और गरे घरे जो है
बायरे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह जो है रचना है, बिल्कुल आपको सी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कहता है कि इतिहासकार क्रोनिकलर का एक ऐसा व्यक्ति था जो डैश था। तो क्या था ये? इतिहासकार क्रोनिकल एक ऐसा व्यक्ति था। तो कैसा व्यक्ति है ये, इसके बारे में क्या बात की जा रही है? तो बिल्कुल ध्यान रखें, यह जो है ऐसा व्यक्ति था कि राजा के लिए जो है वृत्तांत लिखता था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न कहता है कि मोहनजोदड़ो नामक का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। तो मोहनजोदड़ो जो नाम है इसका अर्थ बताना है, बिल्कुल जवाब देने का जो है प्रयास करिएगा। यहाँ पे मोहनजोदड़ो की बात की जा रही है। तो किस भाषा में जो है मृतकों का टीला कहा जाता है? तो सिंधी भाषा में। किस भाषा में? सिंधी में। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो डैश आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। तो कौन माना जाता है? शाहजहां है, मुमताज महल, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी। तो यह जो है माना जाता है सिकंदर लोदी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आगरा शहर के संस्थापक के रूप में। आगे प्रश्न 15 नंबर कहता है कि सिंगरेनी खदानी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र ही, तेलंगाना, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखें यह जो है कहां पर है? तो तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंगरेनी खदाने। स्टूडेंट अगर आप जो है बात करेंगे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर भी क्या है, आप हमारे चैनल पर जो है रेगुलर जो है सुबह 6 बजे जो है पढ़ सकते हैं। 20 जो है MCQ जो है करंट अफेयर क्या है सुबह आती, लगभग 10 मिनट के आसपास की वीडियो होती है। तो बिल्कुल आप सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल आप सभी प्रकार के जो है किसी प्रकार के परीक्षा की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रकार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपकी करंट अफेयर भी क्या है साथ में तैयार होती रहेगी। और बिल्कुल ग्रुप डी बताया गया कि लगभग जो है आपके क्या है, तो बिल्कुल 17 नंबर जो है एग्जाम बिल्कुल होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग जो है तैयार रहिएगा। बिल्कुल ये अनाउंस किया गया है ग्रुप डी के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं अगले हम प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? इसका जो कार्यालय ध्यान रखिएगा मुंबई में है। बी ऑप्शन हो जाएगा। कहां पर है? मुंबई में है। अगला प्रश्न की बात करें हम अगले प्रश्न की, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? यह रिपोर्ट ध्यान रखिएगा प्रकाशित हुई थी 1918 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल ए आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो यह जो अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है रशियन क्रांति से करता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो ऋण माफी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तकनीकी है, उद्योग है, शिक्षा है या कृषि है? तो अगर हम ऋण माफी की बात करेंगे तो यह जो है कृषि से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल डी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर की यहाँ बात की जा रही है तो ये करवाया गया था नरसिम्हादेव प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसलिए अगर आप जो है PDF प्राप्त करना चाहते हैं इन प्रश्नों का तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है, अगर हम लिंक की बात करते हैं तो आपको जो है बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है ज्वाइन करना और फ्री में आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं और अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि बागोई क्या है? बिल्कुल बागोई की बात हो रही है कि बागोइयो शहर को पाइंस सिटी भी कहा जाता है। यह शहर किस देश में स्थित है? पाइंस सिटी पूछा जा रहा है कहां पर ही? तो पाइंस सिटी जो है फिलीपींस में है। बी ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल बी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न कहता है कि भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? राजस्थान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो गन्ने का जो सबसे अधिक उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश करता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल सी ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करें तो आगे हमारा प्रश्न क्या कहता है कि श्रीखंड एक भारतीय मिठाई है जो पानी निकालते हुए दही से बनता है और डैश व्यंजन में मुख्य मिठाई में से एक है।
तो किस कहाँ के जो है व्यंजन में से, बंगाली, केरल, महाराष्ट्रियन या हरियाणवी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्रियन। बिल्कुल सी आपको क्या है ध्यान रखना है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है 23 प्रश्न। अगर आप टेस्ट देते आए हैं तो आप 23 में से जो है कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से जो है लाइक कर दीजिएगा, एक जो है बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल सभी चीज़ें जो है फ्री होती हैं, तो बिल्कुल आप लोग जरूर किया करिए, और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं PDF के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली जो है वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।